गाइस, जब मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी वहां पर मैंने देखा कि स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे थे, लेकिन कुछ सिंपल सेंटेंसेस में वो गलतियां कर रहे थे, कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पा रहे थे। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ परमिशन मांगने की, क्योंकि जब कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में होती है तो कभी कभी हमें परमिशन मांगनी होती है, देनी होती है या फिर मना करनी होती है, और यहीं पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा अटक रहे थे, गलती कर रहे थे नॉर्मल से सेंटेंसेस में। सो गाइस, वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस का यूज़ करके परमिशन मांग सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं या फिर मना कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है। आई नो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन आप खुद सोचिए प्रैक्टिकली कि क्या कभी आपने इन सेंटेंसेस का यूज़ करके किसी से परमिशन ली है, मतलब बोला है आपने कभी इन सेंटेंसेस का यूज़ कर? मुझे पता है कभी नहीं बोला। अगर आप इनको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में प्रैक्टिस पर्पज से, तो डेफिनेटली आप इनको बनाने में गलतियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार होता है हम बहुत सारी कॉन्वर्सेशन इजीली कर लेते हैं, लेकिन जब छोटा सा एक अलग सेंटेंस आ जाए वहां हम अटक जाते हैं। सो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मेरे साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ परमिशन लेने से लेकर परमिशन देने और परमिशन को मना करने तक। चलिए, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कैसे कि हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है डू यू माइंड इफ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आस्किंग फॉर परमिशन। आस्किंग फॉर परमिशन, तो जब भी आपको परमिशन लेना हो आप वहां पर सबसे पहला सेंटेंस यूज करेंगे डू यू माइंड इफ। अब देखिए, परमिशन कैसे हम लोग लेते हैं कि क्या मैं यहाँ आ जाऊँ, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर लूँ, क्या मैं विंडो बंद कर दूँ। इस तरह के सेंटेंसेस परमिशन कहलाते हैं। चाहे आपसे बड़े हो, आपके साथ वाले हो, अलग अलग सिचुएशन में कुछ अलग अलग फ्रेजेस हैं हमारे पास। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है डू यू माइंड इफ। ठीक है, अब मैंने अगर आपसे कहा कि क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ, मैं आपसे परमिशन चाह रही हूँ, तो मैं बोलूँगी डू यू माइंड इफ़ आई ओपन द डोर। क्या बनेगा सेंटेंस? डू यू माइंड इफ़ आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ, या फिर क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, डू यू माइंड इफ़ आई सीट हियर। डू यू माइंड इफ़ आई सीट हियर, मतलब आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ, ये कहीं ना कहीं पोलाइट रिक्वेस्ट है। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है तो आप उससे क्या कहेंगे, इसका भी वेट करिए, मैं बताऊंगी कि अगर आपसे कोई परमिशन ले रहा है तो आपको उसको कैसे रिप्लाई करना है, ये हम आगे सीखेंगे। गाइस, नेक्स्ट हमारा वुड यू माइंड इफ। डू यू माइंड इफ या फिर वुड यू माइंड इफ, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा वुड यू माइंड इफ आई सीट हियर। वुड यू माइंड इफ आई सीट हियर, मतलब क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं। वुड यू माइंड इफ आई यूज योर मोबाइल, या सकता हूं बोल सकते हैं आप, हिंदी में कुछ भी हो सकता है कि क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। वुड यू माइंड इफ आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं दरवाजा खोल सकती हूँ। वुड यू माइंड इफ आई ओपन द डोर, क्या मैं आपकी बुक ले लूं। वुड यू माइंड इफ आई टेक योर बुक। वुड यू माइंड इफ आई रीड योर बुक। क्लियर? तो यहाँ पर आप चाहे तो डू यू माइंड या फिर वुड यू माइंड का यूज कर सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट है जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं वो है मे आई। देखिए, हम लोग बचपन से जब भी स्कूल में जाते हैं तो मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन मैम, ये एक कॉमन सा सेंटेंस है, मतलब मे का यूज़ हमें ऑलरेडी पता है। तो ये फॉर्मल वे में ज़्यादा यूज़ होता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और कैन जो होता है ये इनफॉर्मल वे में फ्रेंड सर्कल के साथ में यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कैन से ज़्यादा पोलाइट होता है मे। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हो कि क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो मे आई सीट हियर। क्या मैं सॉन्ग चला लूँ, मे आई प्ले द सॉन्ग्स। क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ, मे आई ओपन द डोर। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ, मे आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स। मे आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स। अगर फ्रेंड्स सर्कल है तो कैन का यूज़ कर लीजिए। जैसे क्या मैं ये चाबी ले लूँ, कैन आई टेक दिस की, या फिर कैन आई टेक योर स्कूटीज की, क्या मैं आपकी स्कूटी की चाबी ले लूँ। तो आप मे और कैन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मे हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर्मल वे में, पोलाइट परमिशन के लिए, और कैन जो है ये हमारा थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है। किस एक और सेंटेंस है इज इट ऑल राइट इफ़। अब देखिए, अगर इसका परफेक्ट हिंदी देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं दरवाज़ा खोल दूंगी तो चलेगा। तो हम ऐसे सेंटेंस भी बनाते हैं ना कि मैं यहाँ बैठ जाऊँगी तो चलेगा, मैं आपका मोबाइल ले लूँगी तो चलेगा। तो जब ऐसे सेंटेंसेस बनाए तो आप वहाँ पर इज़ इट ऑल राइट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं गाने चला लूँ तो चलेगा, इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई प्ले द सॉन्ग्स। अगर मैं दरवाज़ा खोल दूँ तो चलेगा,
इज इट ऑल राइट इफ आई ओपन द डोर, अगर मैं तुमसे 2 मिनट बात कर लूँ तो चलेगा। इज इट ऑल राइट इफ आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो चलेगा। इज इट ऑल राइट इफ आई सीट हियर। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चलेगा, आप सकता हूँ वाला सेंस भी हो सकता है कि क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ। इज इट ऑल राइट इफ आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स, मतलब ठीक है अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो चलेगा, इस तरह से। अब गाइस यही ऑल राइट की जगह आप ओके का यूज़ कर सकते हैं कि ठीक है अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो ठीक है ना, चलेगा ना। इज इट ओके इफ आई टॉक टू यू, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा तो ठीक है ना, या फिर मैं दरवाज़ा खोल दूँ तो चलेगा, या फिर ठीक है। इज इट ओके इफ़ आई ओपन द डोर, इज इट ओके इफ़ आई यूज़ योर मोबाइल, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या अगर मैं आपका मोबाइल ले लूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ़ आई टेक योर मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे है अगर मैं आपकी मदद कर दूँ तो चलेगा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई हेल्प यू, या फिर इज़ इट ओके इफ़ आई हेल्प यू, मतलब मैं अगर आपकी मदद कर दूँ तो ठीक है चलेगा, इस तरह से। तो हम यहाँ पर इज़ इट ऑल राइट या फिर इज़ इट ओके दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, आपको इनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डू यू माइंड इफ़ में करेंगे आप, सभी में आपको 5 सेंटेंसेस करना है। मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप इन सभी को 5 में करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा परमिशन देने पर और परमिशन को मना करने के ऊपर से। चलिए अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया कि अगर मैं उसे यहाँ बुला लूँ तो चलेगा, या फिर क्या मैं उसे यहाँ बुला सकती हूँ, चलिए बनाएंगे मेरे साथ। क्या होगा, डू यू माइंड इफ़ आई कॉल हिम हियर, डू यू माइंड इफ़ आई कॉल हिम हियर, क्या मैं आज रात यहाँ रुक जाऊँ, या फिर क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है, या फिर क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। डू यू माइंड इफ़ आई स्टे हियर फॉर टुनाइट बिकॉज इट्स रेनिंग हैविली, डू यू माइंड इफ़ आई स्टे हियर फॉर टुनाइट बिकॉज इट्स रेनिंग हैविली। इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, वुड यू माइंड इफ़ आई स्टे हियर, या फिर मे आई स्टे हियर, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ, कैन आई स्टे हियर, इज इट ऑल राइट इफ़ आई स्टे हियर, या फिर इज इट ओके इफ़ आई स्टे हियर। क्लियर। तो ऐसे ही आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाइए कि क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जा सकती हूँ, क्या मैं उनके साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ, क्या मैं उन्हें इनवाइट कर सकती हूँ। परमिशन कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे ही परमिशन के सेंटेंसेस लेने हैं जो कि फॉर्मल वे में यूज़ किए जाते हैं। आप किसी भी तरह के परमिशन के सेंटेंसेस ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के पर्पज़ से, ठीक है। आप घर पर देखिए अपने पेरेंट्स से कुछ परमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनको इन सारे स्ट्रक्चर्स में ट्रांसलेट करिए। गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं परमिशन देने की। मान लीजिए कोई आपसे परमिशन ले रहा है, आपको हाँ बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे, ओके, इससे काम नहीं चलेगा। आपको यूज़ करने होंगे कुछ छोटे छोटे से सेंटेंसेस, जैसे आप बोल सकते हैं या प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, मतलब ठीक है आप कर लीजिए। जैसे अगर मैंने पूछा आपसे डू यू माइंड इफ़ आई ओपन द डोर, आप बोल सकते हैं या प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, मतलब ठीक है कर लीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। गो अहेड, आगे बढ़िए, मतलब इसका भी यही मीनिंग निकल रहा है, कर लीजिए। नो प्रॉब्लम, सिंपल सा है, नो प्रॉब्लम। अगर मैंने कहा डू यू माइंड इफ़ आई सीट हियर, आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, गो अहेड, ठीक है, हेल्प योरसेल्फ। सर्टेनली, निश्चित, कर लीजिए, निश्चित ही, ठीक है। यस श्योर, या फिर यस ऑफ कोर्स। तो इन्हें देखिए काफ़ी छोटे छोटे वर्ड्स है, लेकिन हम क्या है ना, हम यूज़ नहीं करते हैं ना। तो ये जो स्मार्ट फ्रेजेस सेंटेंसेस है, ये आपकी लैंग्वेज को अलग बनाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। अब कोई बच्चा भी मान लीजिए अगर आपके पास में आ रहा है ये पूछने की क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ 2 मिनट, या कर सकता हूँ, आपको बोलना है हाँ क्यों नहीं, तो क्या बोलेंगे, यस नहीं, आपको बोलना है येस ऑफ कोर्स, या श्योर, या फिर नो प्रॉब्लम, सर्टेनली, गो अहेड, या फिर हेल्प योरसेल्फ। क्लियर। तो आप इनका यूज कर सकते हैं जब आप किसी को परमिशन देना चाह रहे हैं। कुछ भी ले लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कुछ एक कह दो, लेकिन कोशिश करिए इनको बार बार बोल कर देखिए, बार बार रिपीट करिए। कोई फ्रेंड आपके साथ में है तो पहले वो परमिशन पूछेगा, आपको परमिशन देनी है, फिर आप परमिशन लेंगे, फिर वो परमिशन देगा। चलिए परमिशन ले तो ली हमने, दे भी दी। अब अगर हमें मना करना हो तो हम क्या करेंगे। कोई आपसे पूछता है डू यू माइंड इफ़ आई प्ले द सॉन्ग, अगर मैं गाने चला लूँ तो चलेगा। अब आप चाह रहे हैं आप उसको मना भी कर दें, लेकिन पोलाइटली, ठीक है, उससे बुरा भी ना लगे। आप डायरेक्ट नो तो बोल नहीं सकते, आपको पोलाइटली उसे मना करना है ताकि उससे बुरा ना लगे। तो गाइस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये सारे सेंटेंसेस। सॉरी बट
आई डोंट लाइक सॉन्ग्स, सॉरी बट आई विल बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, कोई ने अगर सॉन्ग चलाने का बोला तो आप उससे सॉरी और सॉरी बट ये तो कुछ कॉमन है एक्चुअली करके फिर आप अपने सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्चुअली आई डोंट लाइक सॉन्ग्स, है ना, मुझे सॉन्ग्स पसंद नहीं है, या फिर एक्चुअली मीटिंग इज गोइंग ऑन, यू कैन प्ले हियर, आप नहीं चला सकते, मीटिंग चल रही है। वैसे ही आई डोंट मीन टू बी रूड, मतलब मेरा रूड होने का मन नहीं है, या फिर मैं रूड नहीं होना चाहता, मेरा मतलब यहाँ पर क्रोधित होना नहीं है, रूड होना नहीं है, और फिर बट लगाकर आपका आगे का सेंटेंस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है मे आई प्ले द सॉन्ग हियर, या फिर डू यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई प्ले द सॉन्ग हियर, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट मीन टू बी रूड बट मीटिंग इज गोइंग ऑन, यू कैन प्ले लेटर। मेरा मतलब रूड होना नहीं है लेकिन मीटिंग चल रही है, तो आप बाद में चला सकते हैं। या फिर कोई आपसे पूछता है कि क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, डू यू माइंड इफ आई सीट हियर, वुड यू माइंड इफ आई सीट हियर। आप मान लीजिए थिएटर गए, ठीक है, किसी की सीट है वहाँ पर आप बैठना चाह रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप परमिशन ले रहे हैं कि वुड यू माइंड इफ आई सीट हियर फॉर 2 minutes। अब जो है सामने वाला आपको मना भी कर सकता है। आप अगर इतना पोलाइटली पूछ रहे हैं तो उसका भी जिम्मेदारी है कि वो आपको पोलाइटली आंसर दे, तो बोल सकता है सॉरी बट इट इज रिजर्व्ड, या फिर सॉरी बट माई सन सीट दिस इज, या फिर दिस इज माई सन्स सीट, या फिर आई डोंट मीन टू बी रूड बट दिस इज माई सन्स सीट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिफ्यूज कर सकते हैं परमिशन देने से मना करने के लिए। क्लियर? सो गाइस, आज के ये जो सेंटेंसेस थे ना, आप इनको यूज़ करिए अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में, बार बार रिपीट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में प्रैक्टिस करिए। फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप खुद अपने कोई भी भाई बहन कोई भी हो उनके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप इनका यूज़ कर पाए। सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस देखेंगे। हमें रिक्वेस्ट करना है, किसी से काम करवाना है इसलिए। ठीक है, चलिए। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।